जिनवानी जिनवानी है पावन, सुन लो जिनवानी। जिनवानी जिनवानी है पावन, सुन लो जिनवानी। जिनवानी अनमोल है मोती, जिनवानी अनमोल है मोती। चंद्र सूर्य समय उज्ज्वल ज्योति, चंद्र सूर्य समय उज्ज्वल ज्योति। कभी न जो कम होती, गुणों की है खानी। जिनवानी जिनवानी है पावन, सुन लो जिनवानी। उत्तराधयन अमृत झरना, उत्तराधयन अमृत झरना। इसमें नित अवगाहन करना, इसमें नित अवगाहन करना। मिटे जन्म और मरना, सफल हो जिंदगानी। जिंदगानी जिनवानी है पावन, सुन लो जिनवानी। जैसे गीता बाइबल कुरान, जैसे गीता बाइबल कुरान। वैसे श्री उत्तराधयन ज्ञान, वैसे श्री उत्तराधयन ज्ञान। ओ आत्म कल्याण जो श्रद्धा करे प्राणी। जिनवानी जिनवानी है पावन, सुन लो जिनवानी। जिनवानी जिनवानी है पावन, सुन लो जिनवानी। इस माइक की ना आवाज नहीं लग रही, कम थोड़ी सी तेज कर दो। ये वाला कर दो, इधर कर दो, ये वाला मैं इधर ही कर दो। अहिंसा के अवतार परम पिता परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी को भाववंदन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव, युग प्रधान आचार्य सम्राट पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्या डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब, सरल आत्मा सरल मना सदगुरु वरिया श्री अजय कुमारी जी महाराज साहब, श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति प्रवचन प्रभाविका डॉक्टर गुरानी श्री शिवाजी महाराज साहब की पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आज की प्रातःकालीन प्रवचन सभा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। गुरु कृपा से आपके समक्ष हम सब ने मिलकर प्रभु महावीर का निर्वाण कल्याणक महोत्सव
श्री उत्तराध्ययन सूत्र की मूल वाचना के रूप में बनाया, जिसमें गौतम स्वामी को किस प्रकार केवल ज्ञान हुआ, किस प्रकार उनके मोह के धागे छूटे और किस प्रकार वो केवल ज्ञानी हुए, ये सब बातें आपने सुनी। प्रभु महावीर ने पावापुरी के अंदर राजा हस्तिपाल की रज्जुकशाला में 9 मल्ली 9 लिच्छवी राजाओं के समक्ष 55 अध्ययन सुख विपाक सूत्र के, 55 अध्ययन दुख विपाक सूत्र के, श्री उत्तराध्ययन सूत्र के 36 अध्ययन पूरे और 37वां अध्ययन मरु देवी नामक अध्ययन को भी प्रारंभ ही किया था और प्रभु सिद्ध बुद्ध और मुक्त हो गए थे। उसकी मूल वाचना का हम सब ने स्वाध्याय किया। अर्थ वाचना थोड़ी हमारी धीरे स्लो स्पीड से चल रही थी, क्योंकि मूल वाचना को पूरा करना क्या है, जरूरी रहता है। दिवाली तक कोई कंडीशन नहीं है, पूरा करना ही करना है। तो अर्थ वाचना में आपने 14 अध्ययन सुन लिए थे। वैसे आप प्रतिवर्ष ही क्या करते हैं, सुनते ही हैं, याद भी होगा सबको, पर अब कोई चीज शुरू करिए बीच में छोड़ भी नहीं सकते। और वैसे देखूं तो दिन भी बहुत कम रह गए हैं और 9 तत्वों के अंदर भी अभी आपके 2 तत्व मुझे सुनाने हैं, निर्जरा तत्व और मोक्ष तत्व। और श्री उत्तराध्ययन सूत्र के भी काफी अध्ययन बचे हैं, अभी 14 ही हुए हैं। तो कोशिश करूंगी कि थोड़ा विस्तार में ना करके संक्षेप में जो मुख्य बातें हैं वो आपको बता दी जाए। तो 15वां अध्ययन जिसका नाम है स भिक्षुक। आप सब जानते ही हैं कि भिक्षु किसे कहते हैं। भगवान महावीर से साधना काल में जब पूछा गया कि आप कौन हैं, तो भगवान महावीर ने एक ही उत्तर दिया था कि मैं कौन हूँ, मैं भिक्षु हूँ। उन्होंने अपना कोई नाम नहीं बताया, अपना परिचय नहीं बताया, अब मैं किस राज्य से हूँ, मेरे पिता कौन है, मेरे भाई कौन है, कुछ भी वर्णन नहीं दिया। सिर्फ इतना ही कहा कि मैं भिक्षु हूँ। तो इस अध्ययन में प्रभु ने बताया कि आखिर में भिक्षु तो हर कोई हो सकता है, परंतु भिक्षु के साथ सब कौन होता है। जैसे पुत्र के आगे क्या लगाते हैं, सुपुत्र, पुत्री के आगे सुपुत्री, शिष्या के आगे सुशिष्या। तो उसी प्रकार भिक्षु के आगे भी क्या लगाया है, सभिक्षु, यानी कि उसकी कुछ विशेषताएं हैं, उसे ही तो क्या कहते हैं, उसके आगे ही स लगता है। तो सबसे पहले प्रभु ने बताया कि भिक्षु सभिक्षुक वही है जो सरल है। सरल यानी कि जो अंदर और बाहर से जिसकी वृत्ति एक जैसी है, जो छल बल से रहित है, जो दिखावा नहीं करता, जैसा है वो वैसा ही अपने आप को प्रस्तुत करता है, वह भिक्षु है। फिर दूसरा कहा जो निदान रहित तप करता है, कि तप सहज वृत्ति में करता रहता है। ये नहीं कि मैं ये तप इसलिए कर रहा हूँ या इस तप का फल मुझे ये मिले, इतना मेरा नाम हो, सम्मान हो, सत्कार मिले, जय जयकारे लगाए जाए, नहीं, गुप्त रूप से निदान रहित होकर जो तप करता है, प्रभु ने कहा कि वो सभिक्षुक है। फिर तीसरी बात कही कि जो गृहस्थों से ज्यादा परिचय नहीं रखता, कि पूरा दिन लोगों में ही लगा रहे, सुबह से लेकर रात्रि तक लोग ही लोग, जिसके पास ना अपने स्वाध्याय के लिए समय बचे, ना अपने ध्यान साधना के लिए समय बचे, ना अपने माला जाप इत्यादि के लिए समय बचे, बस जो पूरा दिन लोगों में बैठा रहे। क्योंकि जब तक कुछ मैंने भी देखा, आपने भी देखा होगा, सुना भी होगा कि कुछ साधु संतों को, मैं निंदा नहीं कर रही, पर एक हैबिट सी हो जाती है कि जब तक लोग ना आए तो मन नहीं लगता, कि यहाँ पर तो कोई आता ही नहीं है, कोई दर्शन करने ही नहीं आता, हमारा तो यहाँ पे मन ही लगा, हम तो यहाँ पर खाली बैठे रहते हैं। तो प्रभु ने कहा कि साधु को एक लोगों के मिलने जुलने की भी क्या रखनी है, एक समय की मर्यादा रखनी है, ताकि वो संयम अपने लिए लिया है और अपने कल्याण का, जब अपना कल्याण होगा तभी वो दूसरों का कर पाएगा। यदि अपना ही कुछ नहीं है, अपने स्टोरेज में ही कुछ नहीं है, तो वो सामने वाले को भी क्या देगा। तो इसलिए कहा कि साधु को लोगों को समय कम देकर
अपने स्वाध्याय का भी क्या रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। चौथी बात कहते हैं कि बिना परिचय के आहार पानी लेने के लिए जाए, कि पहले पूछे कि देखे कि मुझे सिर्फ जिन जिन लोगों को मैं जानता हूँ या जो लोग मेरे पास आते हैं बस मैं उन्हीं के घरों में जाऊंगा, जो हमारे प्रवचन में नहीं आते, दर्शन करने नहीं आते, हम उनके यहाँ गोचरी को नहीं जाएंगे। तो प्रभु ने यहाँ पर साफ कहा है कि वो आते हैं या नहीं आते हैं, पर साधु का कर्तव्य बनता है कि वो उनके घर पे गोचरी के लिए जाए और उनको क्या दे, प्रेरणा दे। वो ये ना कहे कि हम तो जाते हैं, इतने टाइम हो गया, अब हम तो तुम्हारे घर गोचरी को नहीं आएंगे। कुछ साधु ये भी कहते हैं अगर तुम प्रवचन में नहीं आए तो हम भी गोचरी को नहीं आएंगे। तो लोग बेचारे डर जाते हैं कि अरे हम नहीं जाएंगे तो महाराज कहाँ नहीं आएंगे, गोचरी को नहीं आएंगे। तो प्रभु ने कहा कि गोचरी जाना हमारा क्या है, हमारी क्रिया है, हमारा धर्म है। तो हमें लोगों को ऐसी बात नहीं कहनी कि मैं नहीं जानता, तुम नहीं आओगे तो मैं गोचरी को नहीं आऊंगा। तो हमें अपने हिसाब से कहाँ जाना है, गोचरी को जाना है। अगली बात कहते हैं जब जो सभिक्षु होता है वो चमत्कार दिखाकर भीड़ इकट्ठी नहीं करता कि मेरे पास ये शक्तियां हैं, मेरे पास ये है, मैं तुम्हारा ये ठीक कर दूंगा, ये कर दूंगा। तो साधु को जब लगे, क्योंकि चाहे साधु छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप किसी को भी नाप नहीं सकते कि ये साधु छोटा है। क्या पता कई बार छोटे के पास भी जो चीज बड़े के पास ना हो वो छोटे के पास हो, क्योंकि साधना जब करते हैं तो सबका मन अपना अपना लगता है। क्योंकि जो जितना मैंने देखा है और आपने भी फील किया होगा कि जब हम जितने बड़े होते रहते हैं, ऐसे मेरे महाराज जी के सामने की बात है, जब तक हमारे गुरु जी थे हम पाठ करते थे तो अपनी मस्ती में रहते थे, सिर्फ अपना स्वाध्याय करना, अपना पाठ करना और मन वहीं पर रहता है। और जब हम बड़े हो जाते हैं तो लोगों की बात सुनते हैं या किसी ने कुछ कह दिया, कुछ 10 तरह की बातें होती हैं, तो वो बात क्या होती रहती है, दिमाग में घूमती रहती है। तो प्रभु ने कहा कि साधु को कभी भी अपनी साधना का प्रचार नहीं करना चाहिए और ना ही लोगों को इकट्ठा करना चाहिए कि मेरे पास ये है, मैं ये कर दूंगा। तो साधु को जब लगे कि इस व्यक्ति को जरूरत है, इसके उसको क्या करना चाहिए, ठीक करना चाहिए, इसको हीलिंग देनी चाहिए, तो उस समय वो अपनी साधना का क्या करे, प्रयोग करे, अन्यथा बेमतलब में पुड़िया इत्यादि ना बांटे। अगली बात कहते हैं साधु को कभी ग्रस्तों की प्रशंसा नहीं करनी चाहिए। अब प्रशंसा का मतलब ये नहीं कि अब आप सब तो क्या सुनने आए हो, प्रवचन सुनने आए हो और मैं लेकर कभी किसी का नाम ले दूं, कभी किसी का नाम ले दूं और आप जिसका नाम लिया है वो तो क्या हो जाएगा, बड़ा खुश, वाह वाह महाराज जी तो मेरी बड़ी प्रशंसा कर दी, बड़ा कुछ बोल दिया मेरे बारे में। वो एक व्यक्ति तो फूल के कुप्पा हो जाएगा, उसका अहंकार आसमान में चढ़ जाएगा। वो जो बेचारे अपना समय निकाल कर आए हैं, कुछ वाणी सुनने के लिए आए हैं, उनको लगेगा कि हम क्या ये सुनने के लिए आए थे, हम तो गुरुओं को भगवान की वाणी सुनने के लिए आए थे। तो प्रभु ने कहा कि जितना हो सके, देखो जो कई बार ऐसा होता है किसी ने तपस्या करी है, किसी ने कोई दान दिया है, किसी ने अच्छा कार्य किया है, तो उसके बारे में बोलना तो क्या बनता है, एक प्रेरणा के लिए साधु का कर्तव्य बनता है कि उनको क्या दे, साधुवाद दे। पर कहते हैं कि किसी को धरती से आसमान में पहुंचा दे, किसी के पंख बड़े बड़े कर दे, तो साधु को बेमतलब में किसी की प्रशंसा, किसी का नाम नहीं लेना चाहिए। आपने मेरे लिए भी नोट किया होगा कि मुझे अभी ही क्या हुए हैं नाम, क्योंकि भी सबके अटेंडेंस ली तो एक बकायदा फेस से क्या हो गए, अच्छे से नाम याद हो गए। तो हमारे गुरनी जी की भी आदत नहीं थी कि कभी प्रवचन में किसी की प्रशंसा लेना, हाँ जी हाँ जी हाँ जी ये करना। तो वो कहते थे हमारे लिए सब क्या है, समान है, सब अपना अपना समय देते, अपनी श्रद्धा भक्ति भाव दिखाते हैं। तो एक को प्रशंसा करके हम एक से नाराज नहीं हो सकते, हमारे लिए सब क्या होते हैं, बराबर हैं, सब अपना भक्ति भाव दिखाते हैं। तो किसी की एक को प्रशंसा करके एक को नाराज हम नहीं कर सकते। फिर अगली बात कहते हैं जो सभिक्षुक होता है वो कभी किसी की निंदा नहीं करता। साधु को ना निंदा करनी चाहिए प्रभु ने कहा, और ना ही निंदा सुननी चाहिए। कुछ लोगों की हैबिट होती है
कि उधर की बात उधर, महाराज जी वो महाराज जी ऐसे, वो ऐसा कह रहे, वो ऐसा कर रहे हैं, उन्होंने ये कर दिया। तो अरे उनकी करनी वो जाने, हमारी करनी हम जानेंगे। हमें अपने से मतलब होना चाहिए। अपना घर तो पहले देख ले, फिर तो हम क्या करेंगे, दूसरों का देखेंगे। अपना समाज संभलता नहीं है और दूसरों की हम क्या ले जाते हैं, टेंशन लेकर बैठ जाते हैं। तो प्रभु ने कहा ना निंदा करनी और ना निंदा सुननी। तो क्या कहते हैं, ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर। जो ऐसी समभाव में रहता है, प्रभु ने कहा कि वो क्या हो जाता है, सभिक्षु हो जाता है। तो ये उत्तराधियन सूत्र प्रभु ने सिर्फ साधुओं के लिए ही नहीं दिया। ये उत्तराधियन सूत्र मैंने पहले भी बताया था कि जितना हमारे लिए उपयोगी है उससे ज्यादा आपके लिए उपयोगी है। तो यहाँ पे प्रभु का आशय नाम दिया सभिक्षु। ये सब बातें आप अपने परिवार के अंदर भी रख सकते हैं। जैसे कि सगृहस्थ, ये जो बातें बताई कि यदि परिवार का मुखिया, परिवार का बड़ा व्यक्ति है, वो छल बल करेगा, वो सरल नहीं होगा, तो क्या छोटों से प्यार ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। यदि वो हर समय अपने परिवार में दूसरी रिश्तेदारियों में लगा रहेगा तो अपना परिवार क्या कर देगा, वो खोकर बैठ जाएगा। यदि परिवार में एक बच्चे की प्रशंसा करता रहे और एक की प्रशंसा ना करे, कभी कभी उसकी निंदा कर रहा है, कभी उससे निंदा कर रहा है, तो एक बहू को प्यार कर रहा है, एक को निग्लेक्ट कर रहा है, तो भी प्रभु कहते हैं उसका गृहस्थ जीवन भी अच्छे से नहीं चल सकता। तो इस प्रकार प्रभु ने कुछ बातें गृहस्थ के लिए भी और कुछ बातें साधुओं के लिए भी, दृष्टि अपनी अपनी हो सकती है कि हम उसको किस रूप में लेते हैं। फिर 16वां अध्ययन है ब्रह्मचर्य समाधि स्थान। ब्रह्मचर्य समाधि स्थान से आप समझते ही हैं कि यहाँ पर प्रभु ने ब्रह्मचर्य, ये जो जितना साधु तो क्या करते हैं, पालते ही है। हमारा तो दीक्षा लेते ही क्या हो जाता है, ये वाला व्रत शुरू हो जाता है। तो प्रभु ने ये नियम एक गृहस्थियों के लिए भी क्या बताया है, जरूरी बताया है। क्योंकि आज के समय में यदि हम देखें तो इस ब्रह्मचर्य व्रत से पहले हमारा जैन धर्म क्या था, सुरक्षित था। पहले जैन धर्म के बच्चे क्या थे, सुरक्षित थे। कि एक वो थी कि बच्चे जैन धर्म से है तो कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते। पर आजकल ज्ञान ही नहीं है, उनको कुछ पता ही नहीं है, तो इसलिए इस धर्म से फिसलते हुए देर नहीं लग रही। तो आज हम बाहर देखते हैं, हमें नॉन जैन भी कई कहते हैं कि महाराज आपको क्या पता कि जो जैनी सुबह इतने धार्मिक बनते हैं, जिनके परिवार वाले इतने धार्मिक बनते हैं, उनके बच्चे क्या क्या कर रहे हैं किसी को भी नहीं पता। उसका मुख्य कारण यही है कि इस व्रत से परिचय क्या हो गया है, खत्म हो गया है। तो प्रभु ने यहाँ पर कुछ बातें बताई हैं जिसका पालन साधु साध्वी तो करते ही हैं, गृहस्थियों को भी करना चाहिए। तो पहली बात बताई कि जहाँ पर स्त्री पुरुष और नपुंसक का वास ना हो, कि यदि कोई गृहस्थ है या आपके कहें कि स्थानक बताया कि ऐसी मेन मार्केट में नहीं होना चाहिए कि जहाँ कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। तो इससे जो साधु, छोटे साधु हैं, उनको क्या आती है, बाधा आती है। उसी प्रकार आप अपने घर में देखो कि घर के अंदर आपके में एकांत ही नहीं है। कभी घर में कोई लड़का आ रहा है, कोई लड़की आ रही है, कभी कोई कभी कोई, तो घर के बच्चों की वृत्ति बदलने में देर नहीं लगेगी। दूसरी कहा कि स्त्री कथा, पुरुष कथा, भक्त कथा ज्यादा नहीं करनी चाहिए। कि यदि कोई स्त्री है तो उसको पुरुषों के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, और कोई पुरुष है तो उसको स्त्री के बारे में नहीं। आप जब नोट करते हैं, जो बच्चे होते हैं, कॉलेज वाले हैं या कहीं किसी से अट्रैक्ट में आ जाते हैं, तो वो बार बार उसकी क्या करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। और बात करते करते वो कब इस ब्रह्मचर्य व्रत से का दोष लग जाता है, पता ही नहीं लगता। फिर तीसरी बात कहते हैं कि चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, ये आपने देखा होगा कि जब कोई साधु साध्वी आते हैं, आप उनको, कई बार होता है कि कुछ पट्टे वगैरह नहीं है, कोई कुर्सी वगैरह, आप कहते हैं महाराज जी बैठ जाओ, तो वो बोलते हैं कि यहाँ पर पहले कौन बैठा था। कभी किसी ने नोट किया हो तो पूछते हैं कि कौन बैठा था। उस पूछने के पीछे मतलब क्या होता है कि यदि कहते हैं कि यदि जैसे कि मैं फीमेल हूँ, तो फीमेल जो है उसको 48 मिनट तक यदि वहां पर कोई मेल बैठा हो तो उस स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। उसी प्रकार कोई मेल हो
तो उसको 48 मिनट तक यदि फीमेल वहां पर बैठी हो तो उस कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए, उस स्थान पर नहीं बैठना, जो आसन पर नहीं बैठना चाहिए। ये रूल आप अपने घरों में भी फॉलो कर सकते हैं, पर इसका विवेक ही नहीं रहता। कोई उठता है, कोई बैठता है, क्योंकि कहते हैं हमारे बैठने के बाद उस स्थान पर 48 मिनट तक क्या रहते हैं, हमारे परमाणु रहते हैं। इसलिए मना करा है कि 48 मिनट का क्या होना चाहिए, गैप होना चाहिए। फिर अगली बात कहते हैं कि ज्यादा शब्दों को ना सुने, यानी कि शब्दों का सुनने का मतलब है कि जैसे कि आम आजकल की भाषा में कहूँ कि ज्ञान, कोई किसी बच्चों को आजकल शौक होता है कि पूरे दिन गाने ही गाने सुनते रहते हैं, कभी कुछ कुछ सुनते रहते हैं। तो कहते हैं जब हम अपनी श्रोत इंद्रिय से किसी एक के बारे में ज्यादा सुनते रहते हैं तो भी हमारे व्रत में दोष लगने का दोष रहता है। अगली बात कहते हैं पूर्व काल के भोगे हुए भोगों को याद ना करें। फिर कहते हैं ज्यादा पौष्टिक आहार भी ना करें। तो पौष्टिक आहार से मतलब है कि जितना हम सादा और बिल्कुल नॉर्मल भोजन करते हैं उतना हमारी साधना में मन ज्यादा लगता है। आप देखो आज के समय में जितनी भोजन की वैरायटीज बढ़ गई हैं उतनी तपस्या के स्थान क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। पहले के समय में लोग 2-3 लिमिटेड खाना खाते थे और क्या करते थे, स्वस्थ भी ज्यादा रहते थे, तपस्या भी ज्यादा कर लेते थे। और आज के समय में जितनी खाने की वैरायटी, आप कहीं पार्टी में से आ जाओ, शादी में से आ जाओ, क्या वो पचता है? अगले दिन या तो सिर में दर्द होएगा या तो फिर एसिड बनेगा, गैस बनेगा, और ऐसा करने से क्या होगा, फिर आपकी साधना पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए कहा कि बिल्कुल नॉर्मल मीडियम क्या खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए। और भोजन के लिए भी कहा कि अधिक भोजन नहीं करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में कहा कि यदि कोई पुरुष है तो उसको 32 कवल, कवल यानी कि ग्रास, रोटी के टुकड़े, पुरुष को, चाहे वो गृहस्थी का पुरुष हो चाहे साधु हो, 32 कवल से ज्यादा नहीं खाने चाहिए। और स्त्री के लिए कहा 27 कवल से ज्यादा ना खाए। और जो नपुंसक होता है उसके लिए कहा कि 24 कवल से ज्यादा आहार ना करे, क्योंकि ज्यादा आहार करने से भी हमारे जीवन के अंदर विकृति आती है। आयुर्वेद में आपने सुना होगा, कहते हैं कि सप्ताह में एक दिन क्या करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। आप देखो पहले के समय में जब वो हमारा धर्म था, अभी भी दिगंबर संप्रदाय के अंदर वो वहां के साधु कितनी बार भोजन करते हैं, 24 घंटे में एक बार भोजन रहता है। और 13 पंथियों में भी तो 2 टाइम चलता है, अपने मूर्ति पूजक में भी 2 टाइम चलता है। पर हमारे यहाँ पर हम देखते हैं कि तीनों टाइम क्या है, भोजन की व्यवस्था है कि सुबह जाना, दोपहर जाना, शाम को जाना। पर प्रभु ने कहा कि साधु को अपनी मर्यादा के अनुसार जितनी उसके शरीर में सामर्थ्य है क्या करना चाहिए, त्याग करना चाहिए। यदि तीनों टाइम भोजन आज कर लिया तो अगले दिन एक टाइम का क्या कर दे, भोजन कर दे। कभी एकादशा कर ले, कभी आयम्य कर ले, कभी उपवास कर ले। तो क्योंकि लगातार ज्यादा भोजन करने से भी हमारे शरीर के अंदर क्या आती है, बीमारियां आती हैं। और जो जितना कम भोजन करता है, सीमित मात्रा में भोजन करता है, उतनी बीमारियां क्या हो जाती है, निकल जाते हैं। आपने देखा होगा हमेशा ज्यादा खाने वाला क्या रहता है, बीमार। और जो जितना कम खाता है वो उतना क्या रहता है, स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है। तो क्योंकि कहते हैं जितना हम खाते हैं, फिर खाना है तो क्या करना पड़ेगा, पचाना भी पड़ेगा। खाने के लिए पहले लाना भी पड़ेगा, फिर लाने के जो लेकर आए उन बर्तनों को, पात्रों को क्या करना पड़ेगा, साफ भी करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है कि दिन के अंदर हमें, आजकल दिन लेट निकलता है, शाम को फिर 12 घंटे का भी दिन नहीं है। उसमें से यदि हम तीनों टाइम गोचरी को गए, 1 घंटा पहले लगा लो जाने का, फिर लेके आए करे, 2 घंटे एक टाइम के गए, तो दिन में से हमें 12 घंटे टोटल मिले। और 12 में से 6 घंटे तो हमने खाने में निकाल दिए। अब बचे कितने, 6 घंटे। अब 6 घंटे में हमें प्रवचन भी करना, कोई लोग भी आ गए, तो ऐसा लगता है कि क्या पूरा दिन खाना और पात्र ही रह गए। तो इसलिए हमारे गुरुनी जी ने, आचार्य भगवान की प्रेरणा से हम चारों साधुओं ने
अभी 2 साल कोविड से पहले 12 साल तक लगातार हम पांचों के वर्षी तप चलते थे, जिसमें हम चारों के तो उपवास से वर्षी तप और हमारे गुरुनाथ जी करते थे एकाशन से वर्षी तप। फिर उनका जब देवलोक हुआ, वो पहले ही मना करते थे कि बहुत हो गया। हमारे सुचिता जी महाराज और शैलजा महाराज तो दीक्षा लेते ही, जिस साल इनकी दीक्षा हुई थी 11वें 12वें मनोरे चतुर्मास था, तब से ही लगातार 13-14 साल की उम्र से ही वर्षी तप करना, वो भी उपवास का वर्ष तप शुरू कर दिया था। सुचिता जी महाराज ने 12 साल लगातार वर्षी तप किया। शैलजा ने 5 साल लगातार उपवास से किया, फिर 2-3 साल आइम्बिल से करा, फिर एकाशनन से करा। यानी कि आचार्य भगवान की कृपा से हम चारों पांचों जने क्या करते हैं, निरंतर तपस्या। और अभी कोविड के आने के बाद महाराज जी का देवलोक हो गया, फिर सबने कहा नहीं नहीं नहीं, फिर हमने कुछ टाइम एकाशने करे, फिर 1 साल वर्षी तप शुरू कर दिया। फिर मन में आया कि क्या है, एकाशना के अंदर भी वो ज्यादा खाया जाता है, फिर शरीर में प्रमाद आ जाता है। तो फिर अभी चतुर्मास बैठा तो मन में सोचा कि जब बड़े होते हैं तो क्या होता है, नहीं अभी नहीं करना, अभी तो हम सब मिले हैं। तो ऐसा होता है कि कभी किसी ने मना कर दिया, लगता है क्या वो कह रहे हैं और उनके आगे कभी उल्लंघन नहीं कर सकते। तो मैंने सोचा जब हम अलग होंगे चतुर्मास के अंदर, सब बड़े बड़े बिजी हो जाएंगे, तब हम क्या कर देंगे, वर्ष तप शुरू कर देंगे, यानी कि एकांतर तप। अब आचार्य भगवान हमारे निरंतर 40 साल से क्या कर रहे हैं, एकांतर तप कर रहे हैं। वो इतने बड़े होने के बाद, हम तो शरीर छोटा है और क्या है, उम्र भी छोटी है, मन से भी उम्र, शरीर की शक्ति भी अलग होती है। तो हमें अपने बड़ों से, गुरु भगवंतों से निरंतर क्या लेनी चाहिए, प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे बड़े महाराज जी उत्तर भारत डॉक्टर सरिता जी महाराज साहब, वो निरंतर ही प्रतिदिन क्या करते हैं, एकाशने करते हैं। हमारे पिंकी महाराज जी 35-36 सालों से क्या कर रहे हैं, एकाशने क्या करते हैं, एकांतर कर रहे हैं उपवास के साथ। तो हमारे, मैं तो पुण्य मानती हूँ कि हमारा ऐसे परिवार में हमने दीक्षा ली कि हमारे आचार्य भगवान इतनी तपस्या करते, और हमारे परिवार के अंदर हमारे गुरुनी जी महाराज का भी इतना आशीर्वाद कि देव गुरु धर्म की कृपा से जो हमसे तपस्या होती रहती है, क्या करते रहते हैं, थोड़ी बहुत करते रहते हैं। तो तपस्या करने से हमारी इंद्रियों की जो गतिशीलता होती है वो थोड़ी सी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। स्वाध्याय में, पाठ करने में ज्यादा क्या लगता है, मन लगता है। तो 16वें अध्ययन में प्रभु ने यही फरमाया कि एक साधक के लिए ब्रह्मचर्य व्रत सबसे जरूरी है। तो साधु तो इस व्रत का पालन करते ही करते हैं, गृहस्थी को भी इस व्रत का पालन करना चाहिए। इसके बाद 17वां अध्ययन आता है, जिसका नाम है पाप श्रमण, पापी श्रमण भी कहते हैं। अब श्रमण किसे कहते हैं, किसे कहते हैं, साधु को किसे कहते हैं, श्रमण। श्रमण यानी के, श्रवण नहीं बोला मैंने, बोला श्रमण। श्रमण मतलब कि साधु। अब साधु के आगे क्या लगा दिया, पापी। क्या कहा दिया, पापी। आप देखिए, यानी के साधु को, श्रमण को पापी कहने की हिम्मत किसमें है, सिर्फ भगवान में। आप, हम तो, हम या आप, कोई कभी भी नहीं कह सकता। तो भगवान ने कितनी हिम्मत के साथ क्या बातें कही कि एक दीक्षा लेने वाला साधु भी क्या हो सकता है, पापी हो सकता है। वो पापी कैसे हो सकता है, प्रभु ने कहा दीक्षा लेने कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु कुछ रूल्स बताए हैं, यदि तुम उनका पालन नहीं करते हो तो तुम साधु नहीं हो, तुम पुण्यात्मा नहीं हो, तुम क्या हो, पापी साधु हो। जिसके अंदर प्रभु ने पहली बात बताई कि जो साधु या साध्वी अपने हिसाब से चले, क्या चले, अपने हिसाब से, ना किसी बड़ों की आज्ञा, ना गुरुओं की आज्ञा, बस मुझे तो अपने हिसाब से जो मन में आए बस वही क्या करना है, करना है। तो प्रभु ने कहा ऐसा साधु साधु नहीं, वो पापी श्रमण है। दूसरी बात कहते हैं, जिसको सिर्फ खाना, पीना और सोना, ये 3 काम लगे रहते हैं, वो साधु नहीं, वो पापी श्रमण है। फिर चौथी, तीसरी बात कहते हैं कि जो हर समय किसी ना किसी की निंदा करता रहे। क्या करता रहे, आप आके बैठे हो, कभी अपने शिष्यों की निंदा देखो, मेरे साथ ऐसा करते हैं, मेरे साथ इन्होंने ये कर दिया, मेरा कह नहीं मानते, या जिस समाज में रह रहे हैं उस समाज की क्या करने लग रहे हैं, निंदा करने लग रहे हैं। तो प्रभु ने कहा
कि जो साधु हर समय निंदा करता रहता है वो साधु साधु नहीं है। फिर चौथी बात कहते हैं जो कभी किसी की सेवा नहीं करता, किसी की आज्ञा में नहीं रहता, वो क्या नहीं है, साधु नहीं है। आप देखते हैं जब आप चमासा करवाते हैं हर साल तो एक शब्द जो भी कोई बड़े गुरुनी जी होते हैं उनके नाम से पहले लिखा होता है आज्ञानुवर्ती, आज्ञानुवर्तनी। जैसे आचार्य हम सब क्या है, आचार्य भगवान के आज्ञानुवर्ती है कि उनकी आज्ञा में हम सब क्या हो रहे हैं, चल रहे हैं। कुछ साधु ऐसे भी देखने को मिलेंगे, कुछ साधु अरे हम तो किसी की आज्ञा में नहीं है, हम तो अपने आप ही क्या है, अपनी आज्ञा में ही चलते। तो प्रभु ने कहा कि जो साधु किसी की आज्ञा में नहीं है तो वो साधु पापी श्रवण है। फिर अगली बात कहते हैं कि जो साधु को चलने में विवेक नहीं है, कि चल तो रहा है, चलते हुए कितने जीव जंतु मर रहे हैं, कहीं चल रहा है कूड़े में पैर आ रहा है, कहीं ठोकर खा रहा है, तो जो चलते समय जिसका विवेक नहीं है वो साधु साधु नहीं है। एक बात और मैं आपको बताती हूँ, आप भी नोट कर सकते हैं। यदि आप किसी को देखो कि कोई व्यक्ति चल रहा है, आपने नोट किया होगा कि कोई चलता है ना, किसी के चलते हुए ना कपड़ों में से आवाज आती है, देखा, किस नोट करा है, चलते हैं तो कपड़ों में से ऐसे ऐसे करते हैं तो कपड़ों की आवाज आती है। तो हमारा शास्त्र कहता है कि यदि कोई व्यक्ति चल रहा है उसके कपड़ों में से आवाज आती है तो कभी आप उस व्यक्ति पर विश्वास मत करना। जो आपने उसको बात कही है वो आपकी बात को कभी भी लीक आउट कर सकता है, यानी कि वो कभी भी भरोसेमंद नहीं है। फिर दूसरी बात, कुछ व्यक्ति चलते हैं तो ना पैरों की बड़ी आवाज आती है, ऐसे एड़ियां बजा बजा के चलते हैं, और कुछ चलते हैं तो बिल्कुल इजीली चलते, पता ही लगता है तुम आ भी गए। और किसी ने प्रवेश किया तारे लगता है भाई साहब अलर्ट हो जाओ, क्या आ गया, अभी भूचाल आ गया। तो प्रभु हमारा शास्त्र कहता है कि जिस व्यक्ति के पैरों में से चलने से भी आवाज आए उस व्यक्ति पर भी कभी विश्वास मत करना। उसके साथ जितना हो सके डिस्टेंस बना के चलना, वो भी कभी आपको क्या कर सकता है, धोखा दे सकता है। ये आप अजमा के देख लेना, ये कभी आपके ऐसा हुआ हो तो उस व्यक्ति की चाल को माइंड में ले आना और आपको ये बात 100% क्या लगेगी, सही लगेगी। फिर अगली बात कहते हैं कि जो बिना पढ़ी लिखना के वस्त्र को, पात्रों को, पट्टों को, किसी भी चीज को जैसे मर्जी क्या कर लेता है, यूज कर लेता है, कि जैसे मर्जी जहां मर्जी बैठ जाए, तो प्रभु ने कहा वो भी साधु नहीं है। फिर कहा कि जो गोचरी के लिए अति शीघ्रता करे, गोचरी लेने गए हैं फटाफट करो, फटाफट रखो, बस बस हो गया हो गया, यानी कि पता ही नहीं लगे कि बेचारे लोग तो देखते रह गए, विनती करते रह गए, भावना भाते रह गए, और 1 मिनट में क्या हो गए, कब घर में आए और कब घर से क्या हो गए, बाहर निकल गए। तो प्रभु ने कहा कि जो शालीनता के साथ, विवेक के साथ है, इतना भी स्लो नहीं करना कि बेचारा वहीं पर बैठा रह जाए। तो यानी कि स्पीड के साथ ना बहुत ज्यादा तेज और बहुत ना ज्यादा धीरे, तो जितना मतलब मीडियम रूप में साधु को क्या लेनी है, अपनी गोचरी। तो क्या तेज से गोचरी ले, कई बार क्या होगा, वो सामने वाला डर भी सकता है, कोई बेचारा नया नया है, उसके हाथ पैर ही कांप जाएंगे, अरे इतनी जल्दी महाराज जी कर रहे हैं। और कई बार आपको कुछ बहराना है, आपके दिमाग से क्या हो जाएगा, स्लिप हो जाएगा। तो कहा कि सामने सोम्पल तरीके से सौम्यता के साथ क्या लेनी है, गोचरी लेनी है। फिर अगली बात कहते हैं कि आप जिस साधु का सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है, जो बैठा तो एक जगह पे पर चारों तरफ क्या है, समान ही समान है, तो कहा कि साधु जो अपना सामान हमेशा संभाल कर रखता है, सीमित रखता है, वो ही क्या है, साधु है। जिसका सामान भरा पड़ा है, उससे कोई ढेर लगा रखा है, तो वो भी साधु साधु नहीं है। फिर कहते हैं कि जो गुरु से अल बल और छल करता है, कि गोचरी में कुछ लेकर आया और गुरु को क्या करे, दिखाए ही ना, और जो अच्छी गोचरी है वो खुद कर ले और बेचारा गुरु ऐसे देखते रह जाए। तो कहा कि जो गोचरी में चाहे कुछ भी कोई सामान है, कोई आहार है, हर चीज ऐसी की ऐसी गुरु को क्या करनी चाहिए, दिखानी चाहिए। फिर अगली बात कहते हैं कि जो गुरु से कुतर्क करता है, कुतर्क यानी के आर्गुमेंट, कि
आप ये क्यों कह रहे हो, किस लिए कह रहे हो, मैं ही दिखता हूँ क्या, कोई और नहीं है क्या, किसी और से नहीं कह सकते क्या। तो प्रभु ने कहा कि जो गुरु के सामने क्वेश्चन पे क्वेश्चन करता है वो व्यक्ति भी साधु नहीं होता, वो पापी होता है। अगली बात कही कि जो साधु एक जगह पर टिकता नहीं है, कि कहीं 2 मिनट पे बैठा है, 2 मिनट में यहाँ है और 2 मिनट में वहां, फिर 2 मिनट में वहां, 2 मिनट में वहां। क्या कि साधु जो अपने स्थान पर क्या रहे, फिक्स हो, यानी कि इतना भी चिपक के ना बैठे रहे, उठे ही ना। यानी कि इतनी चंचल बना नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई कर रहा है तो स्थिरता से पढ़ाई करे, माला कर रहा है तो स्थिरता से माला करे। तो इस तरह साधु को ज्यादा चंचल वृत्ति का नहीं होना चाहिए। फिर अगली बात कहते हैं, मिट्टी से सने पैर, यानी कि हम बाहर से कहीं आए हैं तो साधुओं के लिए कहा है स्थानक में आने के बाद उस बाहर की मिट्टी को पानी से विवेक पूर्वक पानी लेके पैर साफ करके ही अपने आसन पे क्या करे, बैठे। शास्त्रों में कहा गया है, प्रभु ने स्वयं कहा है कि जिस साधु के गंदे पैर होंगे वो साधु साधु नहीं है, क्योंकि हम कैसी कैसी मिट्टी से चलकर आते हैं, कहाँ कहीं गोबर होता है, कहीं कुछ कैसी गंदगी। आज के समय में आप सबको पता ही है कि बाहर सड़कों की क्या हालत है। पहले के समय में इतनी गंदगी नहीं होती थी, रेत होता था, उस पर क्या होते थे, चलते थे तो पैर क्या नहीं होते थे, गंदे ही नहीं होते थे। और आज के समय में बाहर चले जाओ, अभी पैर क्या हो जाए, काले हो जाए। तो प्रभु ने कहा कि साधु को कभी भी मिट्टी से सने हुए पैरों पे कभी भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो रज, वो बाहर के परमाणु हमारे पैरों में रहते हैं और हमारी साधना में मन नहीं लगता, क्योंकि पैरों से निशानी होती है कि व्यक्ति का जीवन कैसा है, क्योंकि हमारे शरीर का एक एक अंग बताता है कि हम किस लायक है, हम क्या आगे कर सकते हैं। कहते हैं जो अपने पैरों को साफ सुथरा रखता है, चाहे वो साधु हो चाहे वो आप गृहस्थी हो, जिसको अपने पैरों से ज्यादा प्यार रहता है, साफ सुथरा रखता है, उसकी किस्मत, उसका भाग्य क्या देता है, साथ देता है। आप देखते हैं, आप क्या कहते हो, कई बार किसी की बहू आती है कि मेरे बहू के पैर ऐसे पड़े, कहते हो ना, मेरे बहू के पैर ऐसे पड़े। पैर पड़ने का मतलब क्या होता है कि उसके पैरों के साथ वो अपनी क्या लेकर आई है, किस्मत लेकर आई है। तो प्रभु ने कहा कि आप आजमा कर देख लो, यदि आपका कोई काम नहीं बन रहा है, आपको लगता है किस्मत साथ नहीं दे रही, आप अपने पैरों का ध्यान रखना शुरू कर दो, समय पर उनको धो, उनके अच्छे से उनकी क्या करो, केयर रखो, अपनी एड़ियों को फटने मत दो। शास्त्र कहता है यदि एड़ियां फटी तो भाग्य फटा। एड़ियां जिसकी ज्यादा फटी हुई होंगी, आप देखना उस व्यक्ति को उतना ही अपने काम का फल नहीं मिलता, क्योंकि जो मजदूर लोग होते हैं उनके हाथ पैर आपने देखे होंगे क्या रहते हैं, फटे फटे रहते हैं ना। किसी मजदूर के हाथ पैर आप अच्छे मुलायम सॉफ्ट नहीं देखोगे। और आप कभी जिसके पास जितना अच्छा पैसा होता है और आप उस व्यक्ति के हाथ और पैर देखना, एक तरफ मजदूर के हाथ पैर देखना और एक तरफ एक अच्छे व्यक्ति के हाथ पैर देखना, आपको अंतर क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा। क्योंकि हमारे हाथ पैर ही हमें बताते हैं कि हमारा जीवन कैसा है, हम कैसे आगे करेंगे। तो अगली बात प्रभु ने कही कि जो साधु होता है सिर्फ लगातार खाने खाने की ही क्या करता रहे, चर्चा करता रहे, कि हम वहां पर गए थे, हमने ये हमें मिला था, या कोई बहन आई उसे ऐसा कहे तुमने ऐसा बनाया, तुम ऐसा बनाओ। तो प्रभु ने कहा कि ऐसे साधु साधु नहीं होता, जो आचार्य उपाध्यायों की क्या करता है, निंदा करता है, उनकी सेवा नहीं करता, उनकी आज्ञा नहीं मानता, अपने गुरुओं को नहीं मानता। तो प्रभु ने कहा कि ऐसा साधु कभी भी साधु नहीं हो सकता, वो क्या होता है, पापी श्रामण होता है। तो उत्तराध्ययन सूत्र के अंदर प्रभु ने ऐसे ऐसे सूत्र दिए हैं कि जिन सूत्रों के माध्यम से हम भी अपना कल्याण कर सकते हैं और आप भी कर सकते हैं। पर वही कर सकते हैं जो सिर्फ सुनकर यहीं पर छोड़कर
ना जाएं, अपने साथ क्या करें, लेकर जाएं और उस पर क्या करें, अमल करें। तो आज आपने 3 अध्ययनों की हिंदी सुनी, 15, 16 और 17। हमारे अध्ययन कितने हैं, 36 अध्ययन है, और 36 में से अभी 17 हुए हैं, यानी कितने अध्ययन बच गए, 19 अध्ययनों की हिंदी बच गई। तो कोशिश करूंगी 3-3, 4-4 करके, क्योंकि आगे कुछ कहानियां भी है। कहानियां तो आप हमने क्या करी है, सुनी हुई है, तो जो समझाने वाली बातें हैं वो आपको समझा के, ताकि आपको लगे कि इस बार हमने उत्तराध्ययन सूत्र एक दिल से सुना और हमें कुछ सीखने को मिला। तो यही मेरा क्या रहता है, प्रयास रहता है गुरु कृपा से। तो उत्तराध्ययन सूत्र की वाणी को भी फटाफट हम कंप्लीट करके अपने 2 तत्वों को भी हमें कंप्लीट करना है। तो प्रभु की वाणी को हम नमन करते हैं और हृदय से स्वीकार करते हैं, क्योंकि उत्तराध्ययन सूत्र एक ऐसा सूत्र है जिसके अंदर हर समस्या का क्या है, समाधान है। जैसे लोग गीता का पाठ, रामायण, भागवत सब करते हैं, उसी प्रकार हमारे शास्त्रों में कहा गया है, उत्तराध्ययन सूत्र से आप हर समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। बस आपके भीतर वो श्रद्धा होना चाहिए, वो विश्वास होना चाहिए। जब विश्वास नहीं होता तब तक कुछ भी नहीं होता। तो ये वाणी आपके समक्ष फटाफट थोड़ी सी और कंप्लीट करके फिर हम आगे चलेंगे। तो जैसे ही मैंने आपको बताया था कि आने वाली 26 तारीख यानी कि परसों रविवार को, जिसे ज्ञान पंचमी, श्रुत पंचमी, लाभ पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन माँ सरस्वती की विशेष आराधना की जाती है। आराधना वैसे सनातन जगत के अंदर बसंत पंचमी वाले दिन क्या करते हैं, सब सरस्वती माँ की आराधना कर। उसी प्रकार हमारे जैन धर्म के अंदर बस जो दिवाली के बाद पंचमी आती है, इसका एक अपना विशेष क्या होता है, महत्व होता है। क्योंकि क्या विशेष महत्व है, क्या क्या इस दिन से हमारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, वो सब मैं आपको उस दिन बताऊंगी। उस दिन हम यहाँ पर अपने श्रुत देवी देवता माँ सरस्वती का अनुष्ठान करेंगे, और वो अनुष्ठान बड़ा ही सुंदर अनुष्ठान होता है। जो भी जहाँ पर भी हम अनुष्ठान कराते हैं, सब उस अनुष्ठान के फल को महसूस करते हैं। तो चाहे छोटे बच्चे हो, चाहे आप बड़े हो, सबको अपने बुद्धि के विकास की क्या रहती है, जरूरत है ना। सबको क्या चाहिए, न्यू आइडियाज चाहिए, अपॉर्चुनिटीज चाहिए। तो वो तभी मिलती है जब हमारे साथ हमारी माँ सरस्वती का क्या रहता है, साथ रहता है। तो 26 तारीख रविवार को हमारा समय यही रहेगा, 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। तो आपकी जानने वालों में या आपके आस पड़ोस में, आपके परिवार के अंदर बच्चे हैं, अभी तक हमने बच्चों को कोशिश करी, शुरू में बच्चे आए पर यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो पाए, शायद किसी कारणवश कुछ भी लगा लो। तो उस दिन आप सभी अब 1 घंटे के लिए तो क्या कर सकते हो, ला ही सकते हो। बस बच्चों को अच्छे से बैठना आता हो। कभी ऐसा ना हो कि कोई बच्चा रोता रहे और एक रोने के चक्कर में सबका पाठ क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए। तो बच्चे को थोड़ी सी समझ हो, वो 1 घंटा आराम से बैठ सके। तो ऐसे सब बच्चों को आप क्या करें, प्रेरित करें। चाहे स्कूल वाले बच्चे हो, कॉलेज वाले बच्चे हो, चाहे जॉब वाले बच्चे हो, जो भी अपनी ग्रोथ चाहते हैं, उन सबके लिए माँ सरस्वती का अनुष्ठान होगा। उसके लिए थोड़ी सी मिश्री और 11 लौंग सबको अपने साथ में लानी होगी, क्योंकि वो मिश्री और लौंग हम क्या कराएंगे, अभिमंत्रित करवाएंगे। उनका क्या यूज रहेगा वो मैं आपको बाद में उसी दिन बताऊंगी। तो जिनको भी आप प्रेरणा देंगे या बोलेंगे तो बोलना अपने साथ थोड़ी सी मिश्री और 11 लौंग लेकर आनी है। और काले कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने, कोशिश करनी है पीले रंग के कपड़े ही क्या करे, सभी जरूर उस दिन पहनकर आए। उस दिन कॉपी पेन को क्या करा जाता है, प्रभावना के रूप में दी जाती है। तो कल हमारे पास हमारे नरेश जी आए थे, जो हर काम में क्या रहते हैं, कुछ भी हमने इस चतुर्मास में हर चीज में, महाराज जी कोई आया, मैं कहा अभी तक तो मुझे किसी ने कुछ भी नहीं बोला। तो कहते कोई बात नहीं, हम जितनी लानी आप मुझे क्या कर देना, बता देना। तो नरेश जी अभी खीर में भी इन्होंने क्या दी थी, अपने परिवार की तरफ से रखी थी। तो नरेश जी ने बोला है कि उस दिन हम सबको प्रभावना करेंगे। तो इनके साथ साथ जो भी करना चाहे सब क्या कर सकते हैं,
ला सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। हम यहाँ पर एक टेबल रखेंगे, टेबल के ऊपर वो जो कॉपी पेन आप सबको दिए जाएंगे वो अभिमंत्रित पाठ के माध्यम से होंगे और फिर उसके बाद उसकी क्या करी जाएगी, प्रभावना करी जाएगी। तो उस दिन खुद भी आए और दूसरों को भी लेकर आए, और जो हमारे प्रतिदिन भाई बहन आए थे उनको भी हमारे श्री संघ की तरफ से प्रोत्साहन किया जाएगा। तो मैंने बेशक एक छुट्टी क्या करी थी, बोली थी, पर हमारे कुछ की 2 भी हो गई, 3 छुट्टी तक मैंने सबको क्या कर दिया, 2 छुट्टी मेरी तरफ से बोनस के रूप में 2 छुट्टी मैंने माफ कर दी। तो जिनकी 3 छुट्टियां थी उन सबको भी क्या देंगे, हम यहाँ पर समाज की तरफ से प्रोत्साहित किया जाएगा। तो सभी पर कोशिश ये रहेगी जो आएगा, सोचो महाराज जी मेरी सहेली का वो कह रहा था तो उसका कैंसिल, इतना तो आपको क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। जो यहाँ पर आएगा उसी को मिलेगा। कि महाराज जी वो बाहर गई है तो उनको बोल देना कि प्रवचन के बाद, अनुष्ठान के बाद हम सबको बकायदा इज्जत के साथ अच्छे से खड़े होके कि आपने इन त्योहार के दिनों में भी आप आए, आपने अपना समय दिया, तो आप सबको बहुत अच्छे से यहाँ पर सम्मानित किया जाएगा। तो सभी आए और एक दूसरे को प्रेरणा दे। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, संसार के सभी श्री जैन धर्म की जय। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायनम, नमो लोये सब साउनम, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव पिनासरो मंगलानंचे सब्बे सिंह परमम हवै मंगलम। ओम नमो नानस, ओम नमो दंसनस, ओम नमो चरितस, ओम नमो तपस, अंगुष्ठे अमृत बसे लब्धि तना भंडार, श्री गुरु गौतम सुमरिये मन वंचित फलदातार, श्री चत्तारी मंगलम मरियमता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तमा रियमता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा, केवली पणतो धम्मो लोगुत्तमा, चत्तारी शरणम पवज्जामि रिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये चार शरण दुख हरण जगत में और न शरणा कोई होगा जो करे आराधन उसका अजर अमर पर होगा, उसका सदा ही